अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। यदि मंगल किसी का दशम भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहां अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और अपने सुझाव भी ज़रूर लिखिए। और अब हम बात करते हैं, यदि मंगल किसी का दशम भाव में हो तो इसे हम क्या कहेंगे। सबसे पहले दशम भाव का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। कालपुरुष कुंडली में दशम भाव में मंगल उच्च का होता है। यही नहीं, दशम भाव के मंगल को हम दिग्बली मंगल भी कहते हैं। और यदि ये दिग्बली मंगल और दशम भाव का मंगल अपने ही किसी भाव में या अपने उच्च के स्थान में हो तो ऐसी स्थिति में वो रुचक योग भी बनाता है और इस योग के कारण उसे बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं। सबसे पहले वो बहुत साहसी होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो निडर होते हैं। कोई भी काम करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता, कोई डर नहीं होता और चाहे जितनी भी मुश्किलें आए वो अपने गोल तक पहुंच कर ही रहते हैं। ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो खाली बैठे बैठे दूसरों को बोल दें कि भाई मेरा ये काम कर देना, ऐसे कर देना, वो नहीं करते। वो अपना खुद एक डिसीजन लेने के बाद एक मेहनत करते हैं और अपने आप काम करने की इच्छा भी रखते हैं और क्षमता भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल जो है उनके चतुर्थ भाव को भी, उनके लग्न को भी दृष्ट करता है अपनी चतुर्थ दृष्टि से। तो ऐसे लोग में हमेशा एक ऊर्जा रहती है, काम करने की क्षमता रहती है, जिसके कारण वे बहुत धन भी और नाम भी कमा सकते हैं। दिग्बली मंगल जो होता है वो व्यक्ति को दृढ़ संकल्पी बनाता है। तो ऐसे लोग एक बार कुछ काम करने की ठान लें, वो फिर पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो सामने कोई भी प्रॉब्लम आए या ना आए। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं लेकिन थोड़े से हमेशा हड़बड़ में रहते हैं। और यदि ये फायर साइन में, यदि ये मंगल 10th हाउस में हो तो ऐसी स्थिति में वो जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होता है, यानी कि किसी भी काम को, नए काम को करने की आदत या लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो तो बहुत तेज़ होती है। लेकिन कभी कभी आप अपने आप को लीडर बनाने की चक्कर में आप भूल जाते हैं कि आपके साथ जो चल रहे हैं शायद उनमें उतनी प्रतिभा या उतनी क्षमता न हो। तो आपको ये बहुत ज़रूरी बात जाननी चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि क्योंकि आपका मंगल इतना स्ट्रांग है, दिग्बली है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर किसी के साथ ये बात नहीं है। और एक बार आप ये बात समझ जाएंगे तो आपके लिए जीवन में बहुत सारी बातें बहुत आसानी से हो जाएंगी। इन लोग बहुत किसी भी काम में बहुत एनर्जी, बहुत अपना फिजिकल लेबर डालने में सक्षम है, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी एनर्जी, आपकी फिजिकल लेबर को बताता है। इनका इरिटेशन या गुस्सा या इम्पल्सिवनेस, किसी भी काम को फटाक से करना और बिना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि इनके लिए फ्लिप साइड में भी ये काम कर सकती है। तो 10th मंगल के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनका ये एक अवगुण आ जाता है कि ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं। कोई भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नहीं और तपाक करके उस काम में डट जाते हैं। लोग इनकी सराहना भी बहुत करते हैं क्योंकि उनमें एक लोगों को इम्प्रेस करने की वो क्वालिटी है, वो एक शाइन है, जिसके कारण उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को लोग बहुत मानते हैं, उससे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वशिष्ठ ऋषि अपनी किताब में ये बात लिखते हैं कि यदि दशम भाव में मंगल हो तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि जब दशम भाव में मंगल विद्यमान होता है तो वह अपनी अष्टम दृष्टि से, यानी कि स्वहंता योग जिसे हम कहते हैं, उस दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। तो ऐसे लोगों के पहले हो सकता है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो, और यदि बच्चे हो जाते हैं तो उनके कंट्रोलिंग व्यवहार के कारण या उनके बहुत ज़्यादा एडवाइसिंग व्यवहार के कारण उनके अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। ये चीज़ हम ये तब भी बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो हेल्थ है
वो थोड़ा डेलिकेट होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके हेल्थ को बताता है, और यदि मंगल पंचम भाव पर अपने स्वहंता योग से आघात करता है तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके हेल्थ के दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर बनाता है। वरना ऑपोजिट जेंडर वाले लोग भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। गुस्से के बारे में मैंने कहा कि ये लोग, हो सकता है कि गुस्सा इनको आता हो। 10th हाउस जो है वो अथॉरिटी को भी बताता है, और यदि 10th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो ऐसे लोगों की अथॉरिटीज़ के साथ क्लैश होना बहुत सामान्य सी बात है। 10th हाउस में बैठे जो मंगल है उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी जाती है, और चतुर्थ भाव माना जाता है मंगल उसका कारक है, और ऐसे लोगों के पास गाड़ी घोड़े, पुराने ज़माने वाले घोड़े, गाड़ी, अच्छे घर, सुंदर मकान आदि बहुत होते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ बहुत होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव वो सारी चीज़ें बताता है। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। माइकल ब्लूमबर्ग दुनिया का 13वां सबसे अमीर व्यक्ति। इन्होंने धन कैसे बनाया? इनका धन जो है वो इन्होंने फाइनेंस के फील्ड में बनाया है, और इतना अपार धन बनाया है कि गिनती भी नहीं की जा सकती, इसलिए वन ऑफ द 10-15 रिचेस्ट लोगों में ये इनकी गिनती की जाती है। और साथ ही ये बहुत फिलॉन्थ्रफिक भी हैं, अर्थात दान धर्म करने में इनका कोई जोड़ नहीं है, बहुत सारा ये सारा काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जिसे हम कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ में एक तो इनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है, और दूसरा माना जाता है कि कई बार इलेक्शंस भी लर्न कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं। साथ ही ये लोगों को एडवाइस देते हैं जो कि लोगों की बहुत काम आती है। तो आप देखिए इनका जो मंगल है वो अपने ही भाव में रुचक योग भी बना रहा है कि दिग्बली है, स्वग्रही है, और भरणी नक्षत्र में विद्यमान है। साथ ही आप देखिए कि ये शनि के साथ विद्यमान है, इसके लिए इनका जो फायर है, काम में तो इनकी बहुत तेज है, लेकिन इनका जो आउटवर्ड शो है, क्योंकि यदि मंगल दशम भाव में हो तो ऐसे लोग बहुत शोई भी होते हैं। इनका आउटवर्ड शो थोड़ा सा लो की है, क्योंकि वहाँ पर एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट शनि भी विद्यमान है। यदि आपके भी चार्ट में दशम भाव में मंगल विद्यमान हो तो वो आपको क्या बता रहा है? इनमें से कौन सी क्वालिटीज़, डिपेंडिंग ऑन द साइन, कौन से साइन में मंगल वो बैठे हुए, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके चार्ट में लग रही हैं, ज़रूर लिख कर बताइए और अपना कॉम्बिनेशन दीजिए। इस पर हम आपको रील्स भी बनाकर देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।